हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं सुनाने जा रहा हूं एक कहानी जिसका नाम है मेरे सपनों की रानी। न जाने वो आसमान की परी थी या दिल चुराने वाली शहजादी, जो भी थी आज उसने मेरा भी दिल चुरा लिया। उसकी एक झलक ने मेरे दिल पे ऐसा जादू किया कि बस मेरा दिल उसकी एक झलक देखने को बेकरार है। कौन थी वो और कहाँ चली गई? तो शुरू करते हैं अपनी लव स्टोरी को। ब्रोकन हार्ट। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, दिखने में बहुत सामान्य सा हूँ। वैसे तो मुझे घर में सभी बहुत प्यार करते हैं, पर मुझे दुख इस बात का था कि मेरे परिवार के अलावा मुझे कोई ज्यादा पसंद नहीं करता था। न ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी। मेरे स्कूल और कॉलेज में कुछ दोस्त थे, पर वक्त के साथ वह भी पीछे छूट गए। इसकी वजह था मैं हमेशा शांत और अकेला रहता था, क्योंकि मैं ज्यादा घूमता फिरता नहीं था, न ही मैं मस्ती करता। मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता और इसी में मन लगाए रखता, इसलिए मैं दूसरे के संपर्क में ज्यादा आ नहीं पाया। वक्त बीतने के साथ मैं पूरी तरह से अकेला होने लगा था। मैं हमेशा अपने समय के बारे में जानता था कि मुझे क्या करना है, इसलिए मैं कम समय पर बहुत कुछ हासिल कर लिया। मैं कड़ी मेहनत के वजह से वह सब हासिल कर पाया था। सब कुछ होने के बावजूद मुझे केवल एक चीज का सामना करना पड़ा, वह अकेलापन था। मैं पूरे दिन तो ठीक रहता, लेकिन मेरी रातें मुझे अकेलेपन की खाई में ले जाता। मेरी नींदें कहीं खो सा जाता था। मैं देर रात तक बस सोच भी में डूबा रहता। इस घोर अकेलेपन के कारण भी कभी मैं सो ही नहीं पाता था। एक रात मैं देर रात को सोया, वह शनिवार की रात थी। मैंने सपने में एक सुंदर लड़की को देखा जो मेरे पास आती है, जो मुझे अकेलेपन से दूर ले जाती है और मुझे प्यार की भावना का एहसास कराती है, जिसकी चाह मुझे हमेशा से रही थी। लेकिन जैसे ही मैं अपनी नींद खोलता हूँ, मैं फिर से खुद को अकेलेपन से घिरा हुआ पाता हूँ, जिसे देखकर मैं बहुत निराश हो जाता हूँ। एक दिन जब मैं सुबह तैयार होकर क्लिनिक जा रहा था, रास्ते में जब मैं कार से जा रहा था, तभी मुझे सिग्नल चेक पोस्ट पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी दिखाई दी। वह लड़की मेरे सपनों में आने वाली उस लड़की से कुछ मिलती जुलती थी। मैं उस लड़की को देखता ही रहा। मैं उस लड़की को दूर तक जाते तक देखता रहा, लेकिन समय के कमी के कारण मैं जल्दी से अपने कॉलेज चला आया। एक दिन जब मैं क्लिनिक पहुंचा तो वही सुंदर लड़की को फिर से अपने सामने देखा है, जिसे मैं कुछ दिन पहले सिग्नल चेक पोस्ट पर देखा था। वह लड़की धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ती है। जब मैं उस लड़की को अपने करीब आते हुए देखता हूँ तो मेरी घबराहट बढ़ जाती है, मेरी धड़कन तेज हो जाती है। वह लड़की मेरे पास आती है और कहती है कि क्या डॉक्टर आर्यन का क्लिनिक इसी बिल्डिंग में है? मैं घबराते हुए कहता हूँ, हाँ यही है। आप आगे जाओ, वहाँ रिसेप्शनिस्ट से पूछ लो कौन से फ्लोर पर है। पर मैंने उसे यह नहीं बताया है, वह डेंटिस्ट डॉक्टर मैं ही हूँ। वह लड़की रिसेप्शनिस्ट से बात करने लगती है। इधर मैं दूसरे दरवाजे से अपने केबिन में चला जाता हूँ। वह लड़की जब डॉक्टर से मिलने अंदर आती है तो सामने उसे मैं बैठा नजर आता हूँ। वह थोड़ा मुस्कुराती है और जान जाती है कि मैं ही डॉक्टर आर्यन हूँ। उस लड़की का नाम रानी था। रानी ने मुझे बताया कि उसे कुछ दिनों से दांतों में तेज हो रहा है। मैंने उसके दांतों को चेक किया, ट्रीटमेंट किया और दवा देकर 15 दिन बाद फिर से आने को कहा। फिर लीना ने मुझे धन्यवाद कहा और चली गई। रानी फिर से 15 दिन बाद चेकअप के लिए मेरे के क्लिनिक आती है। रानी पहले से ज्यादा खुलकर और हंसकर बातें करने लगी थी, क्योंकि हमारे उम्र में सिर्फ 4 साल का फर्क था। यह बातचीत आगे भी ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे मेरे और रानी में नजदीकियां बढ़ने लगा। शायद हम दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे। रानी भी मुझसे फोन पर बातें करने लगी। एक दिन हम दोनों रात के खाने के लिए बाहर जाते हैं, जहां मैं अपनी फीलिंग लीना को बता देता हूँ, पर रानी मुझसे कहती है कि वह किसी और से प्यार करती है। मैं यह सुनकर बहुत दुखी हुआ है और वह फिर से अकेलापन महसूस करने लगा। मैंने रानी से बात करना बंद कर दिया। कुछ दिन बीत गए और मैं फिर से पहले की तरह अपना सामान्य जीवन जीने लगा। जब मैं रात को सोने जाता है तो मैं फिर से रानी को सपने में देखने लगता है।
पर इस बार इस सपने से मैं बहुत परेशान हो जाता था कि क्योंकि जिस रानी को मैं सपनों में देखा करता था उसने भी अब मुझे रिजेक्ट कर दिया था। फिर एक दिन रानी मुझसे मिलने आई, वह कुछ उदास और बेचैन लग रही थी। फिर रानी मुझसे यह कहती है, मुझे आपसे बात करनी है, पर यहाँ नहीं कहीं और शाम को कहीं बाहर मिल सकते हैं हम। मैं भी रानी से पूछ लिया, क्या बात है, तुम उदास लग रही हो, सब ठीक तो है ना? उसने कहा, हाँ ठीक हूँ, पर आप प्लीज आ जाना, वही बात होगी। इतना कह वह चली गई। अगले दिन मैं जल्दी काम खत्म कर लीना से मिलने कुछ दूर सामने वाले कॉफी शॉप में चला गया। जैसे ही मैं रानी को देखता हूँ तो आश्चर्य से बस उसे देखते ही रह गया। मैं अपने उस ड्रीम गर्ल के बारे में सोचने लगता हूँ जो मैं अक्सर अपने सपनों में एक लड़की को देखा करता था। आज उसी का स्वरूप मेरे सामने है, क्योंकि रानी ने भी उस दिन कुछ उसी तरह का ड्रेस पहना था। मैं सोच रहा था यह कैसे हो सकता है कि सपनों की बातें रियल लाइफ में भी होने लगे। वो पल मेरे लिए आश्चर्य से भरा हुआ था, जिस पर विश्वास करना आसान नहीं था, जिसे अक्सर मैं सपनों में देखा करता था। हम दोनों ने बहुत सारी बातें किया। अंत में रानी मुझसे कहती है कि मैं यहाँ आपसे इसलिए मिलना था क्योंकि मुझे आपसे सच कहना है। वास्तव में मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, पर मैंने देखा है अक्सर लोग प्यार का वादा करके झूठ बोलते हैं, फिर छोड़कर चले जाते हैं। मेरी सबसे अच्छी दोस्त के साथ भी हुआ था, जिसकी वजह से वह बहुत रोई थी और निराश रहने लगी थी। उस वक्त मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो, इसलिए उस दिन आपको झूठ बोल दिया। पर पता नहीं कहीं घर जाकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं आपके बारे में ही सोचने लगी, मुझे आपकी हर बात याद आने लगी। मैं कई बार आपसे बात करने की कोशिश आपके क्लिनिक के पास भी आई, पर हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि आपसे किस मुंह से बात करूं। फिर किसी तरह आज हिम्मत करके आपसे मिलने आ गई। कुछ देर बातें करने के बाद रानी ने मुझे एक रेड रोज देते हुए कहा, आर्यन आई लव यू। यह सुनते ही मैं कुछ पल के लिए सुन्न रह गया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि मैंने यह तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरे ऐसा कुछ होने वाला है। पहले तो मैंने रानी से पूछा, देखो अगर तुम ये सब मजाक कर रही हो तो पहले ही बता दो, मुझे अनकंफर्टेबल फील करता देख रानी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए मेरे हाथों को स्पर्श करते हुए कहा कि यह मजाक नहीं है आर्यन, सब सच है, मुझे आप पसंद हो, आई लव यू सो मच। रानी मुझसे कहती है, आप इतना क्यों सोच रहे हो? मैं उस वक्त ज्यादा कुछ नहीं कह पाया, बस इतना कहा कि मेरा सपना आज सच हो गया है। मुझे आज तुम मिल गए जिसे मैं सपनों में देखा करता था। इस तरह मुझे मेरी सपनों की परी माई ड्रीम गर्ल मुझे मिल गई। उस दिन मैंने जाना कि अगर कोई किसी को बड़ी शिद्दत से चाहे तो सच में कायनात उसे मिलाने को एक हो जाती है। तो इस तरह आज आपने जाना कि माई ड्रीम गर्ल मेरे सपनों की परी, हार्ट टचिंग लव स्टोरी। आशा करते हैं आपको यह पसंद आया होगा। आपको यह कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं।